तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? इनबिल्ट फंक्शन इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर जैसे हमारे पास लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे, वैसे ही हमारे पास डिक्शनरी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। उनमें से कुछ का नाम है, पहला हमारे पास है कौन सा? डेल, ठीक है ना, पॉप, क्लियर। ये तीन जो होते हैं वो हमारे किसके लिए हैं? डिलीट करने के लिए होते हैं। मतलब कीज के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू हमें कोई डेटा डिलीट करना हो तो ये तीन के थ्रू हम करेंगे। एक्सप्लेन करने हैं अभी हम। लेन, कीज, वैल्यूज। कीज वैल्यूज हमने पहले भी एक बार पढ़ रखा है। कीज के थ्रू सारे कीज प्रिंट कराता है, वैल्यूज थ्रू सारे वैल्यू प्रिंट कराता है। लेंथ जो होता है ना, पूरा डिक्शनरी का लेंथ बता देगा कितने क्या है। गेट, आइटम और अपडेट्स, ये तीन हमारे पास नए हैं जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल। लिख लिया सारा ये? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल फंक्शन। अब तुम क्या करो, यहाँ पे न्यू पेज पे जाओ और यहाँ पे लिखो पहला ऐसे करके डेल फंक्शन, DEL। अब यहाँ से इसका डेफिनेशन लिखना शुरू करो, लिखवाता हूं मैं। तो व्हाट इज डेल फंक्शन? DEL लिखो। दिस फंक्शन इज यूज टू डिलीट द कीज। दिस फंक्शन इज यूज टू डिलीट द कीज that is present in the dictionary. This function is used to delete the key that is present in the given dictionary. That is present in a given dictionary. ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका वो एग्जांपल जो मैं यहां लिख रहा हूं वो वाला लिखना। जैसे कि हमने एक डिक्शनरी बनाया है यहाँ पे डी, और यहाँ पे बनाया क्या? A20, B30, C40। ठीक है। अब हमें क्या करना है? डिलीट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल डी, और यहाँ पे किसको डिलीट करना है? हमें ए को डिलीट करना है। ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट डी। ठीक है। उसके बाद से अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना होगा, प्रिंट अब करते हैं डिलीट करने के बाद डी। तो देखना एक बार यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ, मैं दूसरे पे कर देता हूँ। जो भी हमारे पास डिक्शनरी होगा ना, वो कीज डालोगे और वो क्या करेगा, उसको यहां से डिलीट कर देगा। जैसे कि मैं दूसरा वाला कर दूंगा यहाँ पे। ये हमारा डिक्शनरी है, मैंने इसको रन करा। ठीक है ना। देखो क्या था, ये हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी है पहले, ये वाला जो हमने यहाँ पे डिलीट करा है। ठीक है ना। हमने क्या डाला की ए को डिलीट करना है, ये वाला की है ना, यानी दोनों चले जाएंगे, की और वैल्यू दोनों। क्या बच गया? बी एंड सी। देख रहे हो, बी एंड सी तुम्हारा बच गया। तो कैसे हम लिखते हैं? डेल स्पेस डिक्शनरी का नाम, जो भी हमारा डिक्शनरी का नाम है, डिक्शनरी का नाम क्या है हमारे पास? डी नाम है डिक्शनरी का। हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम पहले डी, और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हम की डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जो भी हमारे पास की हो। ये नहीं कि जो इसमें की है भी नहीं डाल दिया तो एरर आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे स्मॉल ए नहीं है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, देखना यहाँ पे एरर आ जाएगा। डेल डी, और यहाँ पे डाल दू मैं स्मॉल बी। ठीक है। और प्रिंट करता हूं मैं किसको? डी को। अब देखना यहाँ पे एरर आ जाएगा। आ गया ना एरर? क्यों एरर आया? क्योंकि हमारे पास जो बी है इसके अंदर की है ही नहीं। जो की होगा ना उसी की वैल्यू डिलीट होगी। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल बी डाल देता तब हमारा ये जो की है ना, वैल्यू दोनों डिलीट होके आ जाती। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल डालता तो। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल है और मैंने यहाँ पे क्या किया? स्मॉल डाल दिया, जिस कारण क्या हो गया, यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है ना। देख रहे हो एरर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है यहाँ पे की एरर, की जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डेल कमांड। अब तुम्हारे पेपर में ये आएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डिक्शनरी फ्रॉम यूजर एंड डिलीट एनी कीज फ्रॉम यूजर्स चॉइस।
क्वेश्चन लिखो जरा, ये जो मैंने अभी लिखवाया, इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन लिखो जरा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डिक्शनरी फ्रॉम यूजर एंड डिलीट कीज फ्रॉम यूजर्स चॉइस। अगर हम इसमें नंबर डाल देंगे एरर आ जाएगा, जो क्योंकि ये कीज के थ्रू है ना। क्वेश्चन हमारे पास था क्या कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ डिक्शनरी फ्रॉम यूजर एंड डिलीट की फ्रॉम यूजर्स चॉइस। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डिक्शनरी यूजर से इनपुट कराएंगे, जैसे हम नॉर्मल डिक्शनरी यूजर इनपुट कराते हैं ना, वैसे ही। कैसे कराते हैं, सबसे पहले एक हम डिक्शनरी ले लेंगे एम्प्टी, ये हमारा एम्प्टी डिक्शनरी हुआ। फिर एक साइज ले लेंगे n, इंट इनपुट, और यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर साइज ऑफ डिक्शनरी। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिक्शनरी की साइज बता दिया कि कितना साइज तुम्हें लेना है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ क्या डाल दिया n। ठीक है, उसके बाद से अब हम यहाँ पे की इनपुट कराएंगे। की हमारा क्या होगा, इनपुट में होगा, इनपुट एंटर की। ठीक है, एंटर की। उसके बाद से फिर वैल्यू के लिए ले लिया v। फिर अब तुम यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हो या इंट ले लो, इनपुट भी ले लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट और यहाँ डाल दो एंटर वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे डिक्शनरी का नाम क्या है, डी, अंदर आएगा के, और यहाँ पे आएगा वैल्यू। ठीक है ना, मतलब जो भी तुम डालोगे यहाँ पे की वैल्यू आ जाएगा। और लूप के बाहर आओ और यहाँ पे क्या करो, डिक्शनरी को प्रिंट करा दो। अब तुम्हें क्या करना है, डिलीट करने के लिए तुम्हें कोई चीज इनपुट कराना है। तो हमने कर लिया यहाँ पे एक ले लिया, एन ले ले, तो एन तो ले चुके हैं, के वाई ले लो। ठीक है ना, या कोई वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। अब फिर हमने बोलो यूजर से कि इनपुट एंटर की फॉर डिलीट। ठीक है ना, कौन सा तुम्हें डिलीट करना है, अब तुम की डालो। अब यूजर ने क्या डाला यहाँ पे डाल दिया की। अब लिखेंगे यहाँ पे डेल, डिक्शनरी का नाम क्या है की, और यहाँ क्या डाल देंगे, यहाँ पे के वाई। जो भी यहाँ पे की डालेगा ना यूजर, उसको डिलीट कर देगा। फिर बाद में क्या कर देंगे, प्रिंट डी। ठीक है ना, फिर क्या कर देंगे यहाँ पे प्रिंट डी। देखो मैं इसको रन कराता हूं। पहले कह रहा है क्या, साइज मैंने डाल दिया मान लो 4। कह रहा है एंटर की, मैंने डाल दिया ए। ठीक है ना, वैल्यू डाल दिया 10। फिर कह रहा है एंटर की बी, वैल्यू डाल दिया 20। एंटर की सी, वैल्यू डाल दिया 30। एंटर की डी, वैल्यू डाल दिया मैंने 40। ठीक है ना, हम डिक्शनरी नहीं बनाएंगे, डिक्शनरी तो बना रहे हैं हो गया तो देखो यहाँ पे, तो हमारा ये डिक्शनरी बन गया, प्रिंट भी हो गया। सुनो, डिक्शनरी बनकर प्रिंट हो गया। अब कह रहे हैं कि इनमें से तुम्हें क्या डिलीट करना है, तो मुझे सी डिलीट करना है, मैंने सी को डाल दिया। देख रहे हो, सी डिलीट हो गया और हमारा ये प्रिंट हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट वन इज पॉप फंक्शन, लिखो जरा। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिलीट की एंड रिस्पेक्टिव वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी। वैसे जो तुम्हारा डेल है और पॉप है, दोनों का काम एक जैसा ही है। दोनों काम एक जैसा है। नहीं, दोनों साथ में करेगा, ये भी वही करेगा। डेल भी वही करता था, ये भी वही करेगा, लेकिन ये जो डिलीट करेगा ना, वो शो करा देगा कि ये डिलीट करा, और उसमें बचा हुआ शो करता है। मान लो 1 2 3 4 5 है, सुनो 1 2 3 4 5 है, तो अगर मान लो तुम 4 डिलीट करते हो तो 4 हटा देगा, 1 2 3 5 प्रिंट करेगा। इसमें क्या होगा, अगर 4 डिलीट होगा, 4 खाली जो डिलीट होगा ना वो शो होगा। डिफरेंस यही है। दिस मेथड यूज टू डिलीट की, this method is used to delete key and respective value from dictionary। हाँ,
दोनों का जो सिंटेक्स है वो अलग अलग है। आउटपुट तो सेम ही होगा ना। हाँ, दिस फंक्शन इज यूज टू डिलीट की एंड देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। जैसे देखो, ये हमारा की है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, यहाँ पे जो है ना, अब हम इसका थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो जाता है। यहाँ पे होता है डॉट पॉप डी.पॉप, और यहाँ पे ना ब्रैकेट भी चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है डी.पॉप, और ब्रैकेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। डी.पॉप, और यहाँ पे तुम्हारा जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन सेम यही है जो पहले वाला क्वेश्चन था, और करके लिख लो, यहाँ पे पॉप के अंदर भी हो जाएगा। आगे लिख लो ना। हाँ, आगे लिख लो। यहाँ पे क्या करो, इसका लिखो, और उसके जो पुराना और ये वाला लिख लो, तीनों। कौन सा? ये वाला यहाँ बस मतलब आगे वाले उसी प्रोग्राम में और करके नीचे लिख लो। तो बस तुमने यहाँ डेफिनेशन लिखा था ना, उसके बाद सेम से। के ऊपर डी को हटाना बस, डेल को जो भी है। अच्छा, अगर इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ, जब यहाँ पे इसको रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एंटर साइज ऑफ द डिक्शनरी। मैं 3 साइज देता हूँ, ए की 10, बी 20, सी 30, ठीक है। ये हमारा डिक्शनरी प्रिंट होके आ गया। उसके बाद फिर मैंने बोल रहा है कि एंटर द की, मैंने डाल दिया यहाँ पे बी, ठीक है ना। बी को हटाया, बाकी को प्रिंट करके दिखा दिया। सेम काम जो तुम्हारा मतलब डेल कमांड करता है, वही कमांड यहाँ पे क्या करता है, पॉप कमांड भी करता है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पॉप होता है ना, वो तुम्हारे जो डिलीटेड वैल्यूज होती है उसको खाली दिखाता है, लेकिन ये इस पे नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा तुम्हारे उस पे, शेल पे, जो तुम उस पे करते हैं ना, आइडियली पे जो एक होता है शेल, एक होता है तुम्हारा इंक्रिप्टिव पे। तो खाली शेल पे दिखाएगा अगर हम उसको डिक्शनरी को डिलीट करते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर मेरे पास खाली डिलीटेड वैल्यू स्क्रिप्ट पे, तो जो भी हम दिखा रहे हैं वो देखिए, ये है ना। इस पे अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस वाले प्रोग्राम को, देखो यहाँ पे, अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ, यहाँ दिखा सर दिया ये ना। वो वाला है, क्या कहते हैं तो आइडियल ये नहीं, ये सर आपने उस पर खोल फिर दिया। आइडियली को तो नाम और निशान तक हटा दिया आपने। आइडियली जोड़ती नहीं होती, आइडियली जो है ना बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब स्लो चलता है, सबसे और बार बढ़िया बार उसमें अंदर ना कॉपी सबसे पेस्ट बढ़िया वगैरह नहीं हो पाता। सबसे बढ़िया तुम भी है ना। तो हमारे पास समझ में आ गया डेल और पॉप, ठीक है ना। एक और करते हैं हम, क्लियर, इंटरप्रेटर कंपाइलर कोई भी हो, उससे कोई दिखाएगा तो डिलीट कर डिलीटेड आइटम दिखाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन इज क्लियर। क्लियर कमांड, क्लियर नाम से पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा जितने भी हमारे पास कीज है ना, मतलब टी कीज और वैल्यूज इकट्ठे डिलीट कर देगा। देखो इसका डेफिनेशन। अच्छा ये भी लिख दो। दिस मेथड इज यूज टू डिलीट, रिमूव क्लियर ऑल द एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। यहां से अरे आप बताओ कहाँ तक लिखना, पूरा लिख। यहां तक लिख लो। This method is used to remove the elements of the dictionary. It produces an empty dictionary. It will only delete elements not in a dictionary. It doesn't take any parameter and doesn't take return value. कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ना कोई पैरामीटर देने की जरूरत है। तो क्लियर क्या करता है, डायरेक्टली तुम्हारे सारे को डिलीट कर देगा। देखो इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इस वाले में खाली ये लिखेंगे डी.क्लियर, डी.क्लियर। देखो अगर मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, ठीक है ना, साइज कितना है यहाँ पे, मान डाला 3, ए 10, बी 20, सी 30, ठीक है ना। और हमने ये इसकी जरूरत नहीं है, वैसे इस वाले को हटा देना, की कोई जरूरत है नहीं। देखो पूरा क्लियर कर दिया इसने। जो आंसर आएगा ना वो पूरा एम्प्टी डिक्शनरी में ऐसे आएगा। पूरा का पूरा जो आंसर जो हमारा है वो पूरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा ना क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा। बस क्यों, क्योंकि इसमें अच्छा, वी डोंट नीड एनी पैरामीटर। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना ए ना बी ना सी, ना कुछ भी नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट इसकी जरूरत नहीं है इस वाले में, इस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं होता। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डी.क्लियर। जैसे यहाँ पे डी.क्लियर लिखेंगे ना, जो तुम्हारा आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, एस इस फॉर्म में आ जाएगा, पूरा एम्प्टी। उस डिक्शनरी के अंदर जितने भी हमारे पास वैल्यूज है सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ये हमारा क्या हुआ, क्लियर कमांड। हाँ लिख लो।